करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। इसको हम पूरा डिटेल समझेंगे, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि बहुपद का मतलब होता क्या है। जैसे ये अगर हम इस चीज़ को टुकड़ा करेंगे जैसे कि बहुपद के, तो इसको अगर हम अलग अलग देखेंगे तो जैसे यहाँ पे बहु का मतलब होता है कि बहुत सारे टुकड़े। ओके, तो बहु का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है, मतलब एक तरह से समझ लिए बहुत सारे। और पद का मतलब होता है टुकड़े। तो ये जो बहुपद बना है ये बहुत सारे टुकड़े से मिलकर बने हैं। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से टुकड़े हैं। जैसे कि बाय चांस में यहाँ पे दिया हुआ है 3x² + 2x + 6, ये हमारा बहुपद है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया, यानी टोटल 3 पद है। तो इस तरह वाले पद को हम लोग बोलते हैं बहुपद यानी पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि पॉलिनोमियल में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है, फिर हमें नंबर नज़र आ रहा है, तो इस सब का क्या फंडा है तो उसको हम समझ लेते हैं। तो बहुपद बनाने के लिए हमें एक शर्त का भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो बहुपद में क्या क्या शर्तें हैं, जैसे सबसे पहले देखेंगे इसमें चर होना ज़रूरी है। सेकंड हम देखेंगे अचर भी होना ज़रूरी है। एंड थर्ड इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है हमारा प्लस में होना और माइनस में होना, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, बहुपद। तो आप देखिए यहाँ पे पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं चर अचर आखिर है क्या। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर, तो चर वैसे राशियाँ को बोलेंगी जिनका जो मान है वो हमेशा मतलब कि एक तरह से बदलते रहता है, उससे हम लोग चर यानी वेरिएबल कहते हैं। तो ऐसे में से कौन कौन सी राशि है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, फिर आप देखेंगे t m, ठीक है, ये सब क्या है, यानी एक तरह से कह सकते हैं a to z कोई भी आप ले लेंगे तो ये क्या है, एक चर संख्या है। तो कैसे चर संख्या, तो हम फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे x का मान 0, 1 या -1, इसके थ्रू हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है कोई पद, ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का मान बारी बारी से देखना है कि इसका क्या आंसर एक ही समान आता है या बार बार चेंज होते जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 2 यानी x का पहला हम रखेंगे 0, दूसरा में हम रखेंगे 2 और तीसरा में हम रखेंगे ये -1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहला हमारा जो है 0 रख के देखेंगे, x की जगह पे 0 प्लस में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 0 = 0 हो जाएगा, फिर प्लस में 3, यानी आंसर हमारा 3 आएगा। यानी इसका सेकंड अगर हम x की जगह पे 1 रख के देखेंगे तो यहाँ पे 2 × x का 1 प्लस में 3, यानी क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन देखिए आप अलग अलग आंसर आएगा। सर 2 × 1 = 2 प्लस में 3 = कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। अब देखते हैं माइनस लगा के, 2 × -1 प्लस में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस का जब भी मल्टीपल किया जाता है तो आंसर माइनस में आता है। फिर 2 × 1 = 2 प्लस में 3, फिर प्लस माइनस चेंज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, 3 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 1। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस लगेगा, तो अब देखेंगे कि 3 बड़ा है, 3 के आगे प्लस है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। आप देखिए इसका आंसर अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो हर एक बार क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आंसर हमारा अलग अलग आ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया है कि चर जो है जिनका मान हमेशा क्या होता है, चेंज होता है, कभी 0, कभी -1, कभी 2, कभी 3, इस तरह से आप देखेंगे कि हमेशा बदलते रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या चीज़ है और ये कैसे चेंज होता है, यानी A to Z जितने भी वेरिएबल है सारी जो है वो चर है। तो अब हम समझते हैं इसका पार्ट 2 जो है वो है अचर यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या वाला है,
तो जैसे यहाँ पे देखिए वैसे राशियाँ जिनका मान हमेशा बदलते रहता है उसे अचर कहते हैं। तो जैसे में यानी जितने भी हमारे नंबर्स है ये सारे अचर है यानी कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलता है। आप कहीं पे भी जीरो कहीं पे भी आप देखिए कि अगर आपको सात सात जो है सात लेते हैं, कहीं पे भी आप मान के चलिए आप पाकिस्तान गए हैं तो क्या आप सात को सात नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये कभी नहीं चेंज होगा। चाहे आप यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, कहीं पे भी चले जाइए तो आप सेवन को सेवन ही बोलेंगे, थ्री को थ्री ही बोलेंगे, एट को एट ही बोलेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं होता है। तो इस तरह वाला यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या जो है वो एक अचर राशियाँ हैं जो कभी नहीं बदलती है। मतलब कि आपके बचपन के दोस्त जो आपको लास्ट तक आपके साथ निभाए तो उसे हम लोग अचर कहेंगे यानी कांस्टेंट कहेंगे। अब देखिए थर्ड कंडीशन यानी लास्ट कंडीशन क्या होना चाहिए बहुपद को बनाने में। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे देखेंगे 2x, ठीक है, प्लस में 3, क्या ये बहुपद बोलेंगे? कोस बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। या फिर इसको आप देख लेते हैं यहाँ पे 6x² माइनस में 6x प्लस में 7, यहाँ पे 36² माइनस 6x प्लस में 7, क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे? जी हाँ, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए माइनस है फिर प्लस है, ये कंडीशन जो है अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे वाले को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब नेक्स्ट देखिए जैसे कि यहाँ पे x/2, क्या हम इसको बहुपद बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हमारा हमारा शर्त जो है ये प्लस और माइनस में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये x y z जो है, क्या इसको हम बहुपद बोलेंगे? ये एक्चुअल में है ही नहीं, लेकिन हमें इसको क्या करना है? पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब टर्म के आधार पर ये बहुपद जो है ये एक पदी कहेंगे या फिर इसको मोनोमियल कहेंगे, लेकिन ये जो है ये हमारा बहुपद नहीं है। कंडीशन क्या है? क्योंकि ये प्लस में या माइनस में होना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे ये तीन तरह के कंडीशन हमने जान लिया बहुपद को बनाने के लिए। एक तो होगा हमारा चर, ठीक है, दूसरा होगा अचर, ये होना ज़रूरी है, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्लस और माइनस का होना ज़रूरी है। तभी ये पूरी तरह से आपका पॉलिनोमियल कहा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करने वाले हैं आगे की बात। अब यहाँ पे देखिए ये क्या भला है, ये क्या है और ये क्या है और ये अपने आप में है क्या? तो हमने अभी अभी जाना कि बहुपद ये तो एक तरह से पॉलिनोमियल है, ओके है, लेकिन कैसे समझेंगे पॉलिनोमियल है? हमारा पहला शर्त जो है वो हमारा है ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक चर है यानी वेरिएबल है, ओके, जो जिनका मान हमेशा चेंज होते रहता है। एंड नेक्स्ट हमने देखा था ये जो है ये सारे ये क्या है? एक अचर है और इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ओके, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता है। एंड नेक्स्ट हमें थर्ड वाला क्या टर्म देखना है कि ये जो यहाँ पे प्लस प्लस करके आया है ये थर्ड टर्म है, और हमने जाना कि इसमें पूरी तरह से फुलफिल है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस तरह वाला कोई हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल यानी बहुपद। अब इसको हम देखेंगे टर्म के आधार पर कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम देखेंगे पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोनोमियल यानी एक पद। तो मोनोमियल मतलब कि पद एक ही होना चाहिए जिसमें प्लस माइनस ना हो, तो उसको हम लोग मतलब कि मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2xy, या फिर आप यहाँ पे 2x लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका 3xyz। आप देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि इसमें ना तो प्लस है ना तो माइनस है। तो इस तरह वाला पद को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोमियल यानी एक पद कहते हैं, यानी ये टर्म जो है ये मोनोमियल है, ओके। अब देखिए यहाँ पे बायनोमियल क्या चीज़ होता है? तो बायनोमियल यानी सॉरी यहाँ पे बहुपद नहीं होगा, द्विपद ही होगा, ओके। तो बायनोमियल यानी द्विपद किसको बोलते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे 2x + 4,
अब यहाँ पे देखिए ये एक पद है और ये एक पद है, दोनों मिलके एक द्विपद का निर्माण करता है, यानी दो पद मिलके एक द्विपद का निर्माण करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 6x² प्लस 6x। ओके, क्या ये बाइनोमियल है? हाँ है, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट ये क्या है? वेरिएबल है, और यहाँ पे एक प्लस का साइन है, सो हम कह सकते हैं ये भी हमारा क्या है? एक मतलब हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में से ये द्विपद है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, यानी किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। तो ट्राइनोमियल में आप देखेंगे कि ये 3 पद होना जरूरी है। ट्राइनोमियल में 3 पद से कम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 3x² प्लस 6x प्लस 7, ये कितना नोमियल है? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितना पद है? 1 2 और ये 3, तो ये हमारा क्या है? एक बहुपद कहलाएगा। वैसे ये भी बहुपद है, बट ये 3 पद, ये द्विपद और ये एक पद ही है। ओके, इस तरह से आप कितनों ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हो कि किसको क्या बोलते हैं। ओके, हमने सबसे पहले जाना शर्त। शर्त 3 तरह का होता है, हमने वो भी सीख लिया। अब पद के आधार पर हमने बहुपद को देखा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम देखेंगे यानी कि पावर के आधार पर, घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देख रहे हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है लीनियर, यानी रेखिक बहुपद किसको बोलेंगे? तो रेखिक बहुपद कहने का मतलब है जिसमें अधिकतम, ठीक है, अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? अधिकतम पावर 1 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। तो पावर किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 2x प्लस 4, आप देखिए ये चर का हमें पावर देखना है। इसके पावर के रूप में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कितना है? 1 है। और यहाँ पे हमें बोला है लीनियर का अधिकतम पावर कितनी होनी चाहिए? 1, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इस तरह के को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लीनियर, ठीक है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात होता क्या है। तो द्विघात में आप देखेंगे कि इसका अधिकतम जो पावर है ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल में 2x² प्लस 6x, ये हो गया हमारा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें अधिकतम पावर कितनी है? 2 है। इस तरह से आप एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे 3x प्लस 4, 3x² प्लस 4, ये इसका अधिकतम पावर कितना है? 2 है। तो जो जिसका भी हम देखेंगे जिसका अधिकतम पावर 2 है तो वो हो जाएगा द्विघात, और जिसका 1 है या नहीं दिखाई देता है तो वो क्या है? और एक लीनियर है, यानी कि रेखिक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्यूबिक क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें अधिकतम पावर जो है वो हमारा 3 होना जरूरी है। तो जैसे आप एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे 6x³ प्लस 6x² प्लस 3, आप देखेंगे इसमें अधिकतम पावर जो है ये 2 ना लगा करके यहाँ पे देखेंगे ज़्यादातर पावर कितनी है? 3 है। तो इसी तरह वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिघात, यानी कि हम उसको बोलते हैं क्यूबिक। ओके, तो आप समझ ही गए होंगे कि पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आप देखेंगे पद घात के आधार पर भी पद जो है बहुपद बहुत सारे, यानी 3 गो है। तो जिसका अधिकतम पावर 1 होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेखिक, और जिसका 2 होगा उसको बोलते हैं द्विघात, और जिसका 3 होगा उसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं, यानी कि ये बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, अब हम देखेंगे इसको कि पावर के आधार पर हम इसको कैसे चेंज करेंगे, यानी कि घात के आधार पर इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अधिकतम पावर कितना दिखाई दे रहा है? 3।
तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिघात, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 3 है। उसी तरह आप यहाँ पे देखेंगे इसमें अधिकतम पावर जो है वो 2 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, यानी क्वाड्रेटिक है। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब कि क्या है, यहाँ पे x का पावर 0 है, यानी चर का। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें अधिकतम पावर 3 है, तो ये भी हमारा त्रिघात ही कहलाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, या फिर परीक्षा में शॉर्टेस्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या है, 1 है, क्योंकि ये सब क्या है, बाउंड्रीज को अलग अलग करके देखें तो ये भी हमारा क्या है, एक रेखिक है। ठीक है, यानी रेखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितना है, 1 है, और हमने जाना है कि अगर जिसका अधिकतम पावर 1 रहेगा तो उसको हम लोग रेखिक बोलेंगे। नेक्स्ट है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो अधिकतम क्या है, 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण। इस तरह से द्विघात बहुपद। इस तरह से हमने जाना कि पावर के आधार पर किस तरह से हम बहुपद को पहचान सकते हैं। ओके, तो इतना तो आपको काबिलियत बना दिए कि आप किस तरह से बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, यानी कैसे इसका सॉल्व करेंगे। तो इस बहुपद का हम शून्यांक कैसे निकालेंगे, यानी इसका हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको मानेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 6। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब यहाँ पे x के जगह पे, यानी इस जगह पे क्या रखेंगे कि दोनों का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर आप सोच पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो आपको दोनों तरफ से बता देंगे। जैसे फर्स्ट में हम क्या करेंगे, तो अगर हम x के जगह पे, यानी 2 इंटू, यहाँ पे इंटू में है, x की जगह पे अगर हम -3 रखेंगे +6, तो यहाँ पे आंसर हम पाएंगे प्लस माइनस, माइनस में 6 + 6, तो ये दोनों कट के कितना आ जाएगा, 0। एक तो आप ये इस तरह से कंडीशन मतलब करके आप बना सकते हो। दूसरा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे 2x + 6 इज इक्वल टू, आप 0 मानेंगे इधर। फिर आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो पहले प्लस का इधर ले जाते हैं, तो किसमें आता है, माइनस में 6। इतना तो आप समझते होंगे। फिर गुना का अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस में 6 गुना का इधर आता है, तो ये बट्टे में आ जाता है। तो यहाँ पे x का मान -6/2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा, यानी यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 6 है, लेकिन हमें x के जगह पे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पुट आउट करना है कि -6/2। तो यहाँ पे हम करेंगे p -6/2 इज इक्वल टू 2 इंटू, यानी x के जगह पे हमें क्या फाइंड करना है, -6/2 + 6। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू -6/2 प्लस में 6, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा यहाँ पे बच रहा है -6 प्लस में 6। जब ये दोनों कैंसिल होके कितना आ जाता है, 0। तो यही हमारा क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल से, या फिर हम कह सकते हैं बहुपद का शून्यक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जितना आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से बताना था वो सारा हो चुका है। लगभग आपका जो है ये दिसंबर 21 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका लगभग क्लियर हो जाता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा